हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और क्या आपको पता है कि हमारी सरकार ने जो किसान बिल के साथ साथ 3 और बिल भी पेश किए हैं, राज्यसभा में पास करवाए हैं? नहीं पता ना? चलो हम आपको बताते हैं। पहला बिल जो है वो है द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, तीसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस बिल 2020। ये बिल जो है वो लोकसभा में पास हो चुके हैं और राज्यसभा में भी पास होने बाकी हैं। ये बिल जो है हमारे श्रम और रोज़गार मंत्री श्री संतोष गंगवार ने पेश किए हैं। जो पहला बिल है हमारा द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 जो है, उसके तहत अगर किसी कंपनी में कर्मचारियों की गिनती जो है 300 से कम है तो वो सरकार से बिना पूछे अपने कर्मचारियों की जो छटनी है वो कर सकता है। पहले ये सीमा जो थी वो 100 तक थी। अगर किसी कंपनी में 100 से कम अगर होते तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने किसी भी कर्मचारी की छटनी कर सकता था, निकाल सकता था। मतलब उससे किसी भी सरकार को पूछने का कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ये गिनती बढ़ाकर 300 कर दी गई है। इस कानून के तहत अगर किसी भी कंपनी की पूरे साल में औसत कर्मचारियों की जो संख्या 300 से कम रही हो तो वो सरकार से बिना पूछे भी अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। जो सरकार है इस न्यूनतम संख्या को किसी भी वक्त सूचना जारी करके बढ़ा सकती है। अगर कोई भी कर्मचारी, इस कानून के तहत अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल पे जाना चाहता है तो उसको कम से कम 60 दिन पहले कंपनी को बताना होगा। और पहले ये जो सीमा थी वो 6 हफ्तों की थी, अब इसको बढ़ाकर 4 दिन कर दिया गया है। दूसरा जो बिल है सोशल सिक्योरिटी बिल है जो 2020। इस बिल के तहत जो ग्रेजुएटी होती है उससे जुड़ी कुछ बातें कही गई हैं। इस बिल में ग्रेजुएट पाने की जो समय सीमा है उसको 1 साल या 3 साल कर दिया गया है, जो पहले 5 साल तक थी। ग्रेजुएटी के बारे में वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो किसी न किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ग्रेजुएटी का मतलब जो होता है वो अगर कोई कर्मचारी एक कंपनी में 5 साल तक काम करता है तो वो ग्रेजुएटी पाने का हकदार होता है। ग्रेजुएटी मीन्स जो पीएफ और सैलरी के अलावा जो पैसा या फंड मिलता है उसको ग्रेजुएटी कहते हैं, जो फ़ायदे मिलते हैं। अगर कोई आदमी कम से कम 5 साल अगर वो किसी कंपनी में काम करता है तो वो ग्रेजुएटी पाने का हकदार था। अब ये सीमा घटाकर 3 साल कर दी गई है। तीसरा जो बिल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020। इस बिल में कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ये आज़ादी देगा कि वो अधिकतर लोगों को अपने यहाँ कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट की जो सीमा है वो किसी भी समय वो घटा बढ़ा सकते हैं। और ये प्रावधान भी हटा लिया गया जिसमें किसी वर्कर को कॉन्ट्रैक्ट बेस में तब्दील करने पर रोक थी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव है। इस बिल में महिलाओं के लिए वर्किंग हाउर्स तय किए गए हैं जो कि शाम 6 बजे या 7 बजे तक हैं। अगर उनके बाद भी अगर कंपनी उनसे काम करवाना चाहती है तो उसकी उन सेफ्टी की जिम्मेवारी जो कंपनी की रहेगी। और कोई भी वर्कर जो है 1 वीक में 6 दिन से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। अगर कंपनी उससे काम करवाती है तो उस दिन का दोगुना पैसा कंपनी को देना होगा उस कर्मचारी को। बिना अपॉइंटमेंट लेटर के किसी की भी भर्ती नहीं होगी इस बिल के तहत। कांग्रेस के मनीष तिवारी और शशि थरूर ने इस बिल का जमकर विरोध किया है। मनीष तिवारी जी का कहना है कि ये सीधा सीधा मजदूरों के हितों पे हमला करता है और शशि थरूर जी ने कहा है कि केंद्र जो है वो मजदूरों के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर रहा है और मजदूरों के जो हड़ताल करने की जो उनका अधिकार है उसको वो ख़त्म कर रहा है। उनका आगे ये भी कहना है कि ये बिल केंद्र को ये अधिकार देता है कि वो किसी भी वर्कर को किसी भी समय निकाल सकते हैं। तो आपको ये हमारी सूचना कैसी लगी और क्या सुझाव है इन बिलों के बारे में, हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।